नमस्कार सभी को, राम राम। साथियों, आज हम बात करने आए हैं भारत के हिंदू साम्राज्य की कहानी। भारत में हिंदुओं का साम्राज्य कब से कब तक रहा। जो लोग लड़ते हैं कि भगवान राम अलग है, भगवान बुद्ध अलग है, उन सब के मुंह पे आज तमाचा मारने के लिए आया हूँ। जो बौद्धिस्ट हिंदू धर्म को गाली देते रहते हैं, भगवान राम को गाली देते रहते हैं, उन बौद्धिस्टों को अपना इतिहास समझना चाहिए, अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। वो कहाँ से उपजे, वो कहाँ से निकले हैं। आपको याद होगा, आप देखते होंगे, भगवान श्री राम की भव्य दिव्य प्रतिमा बनी है, मूर्ति बनी है, और वो आप सब देख रहे होंगे अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान है प्रभु। और उन प्रतिमा में आप देखते होंगे भगवान के अवतारों की छोटी छोटी फोटो लगी हैं, और उन फोटो में भगवान बुद्ध की भी लगी है। मतलब भगवान बुद्ध भी हमारे ही है, भगवान बुद्ध भी नारायण के अवतार है, भगवान बुद्ध भी सूर्यवंशी ठाकुर है। आइए आपको आज बताते हैं भारत के हिंदू राजाओं की इतिहास क्या है, कब से कब तक किसने शासन किया। पहले आते हैं सूर्यवंशी, जहाँ से भगवान राम जन्म लिए। मनु, दिलीप, हरिश्चंद्र और बुद्ध, मतलब भगवान बुद्ध। सूर्यवंशी मतलब इक्ष्वाकु राजवंश था। चंद्रवंशी पुरुवंश, मगध के राजवंश, मिथिला के विदेह राजवंश, जो 1300 से 700 ईसा पूर्व तक देश में शासन किए। और कुरु साम्राज्य लगभग 1200 से 340 ईसा पूर्व तक भारत में इनका शासन रहा। पांड्य राजवंश, इनका लगभग 600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक इनका शासन रहा। चेर राजवंश, मतलब इनका 600 ईसा पूर्व से 1314 ईस्वी तक इनका भारत में शासन रहा। चोल राजवंश 600 ईसा पूर्व से 1279 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। रोड राजवंश, इनका 450 ईसा पूर्व से 460 ईस्वी तक इनका शासन रहा। प्रमर मालवगढ़ राजवंश, इनका 392 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इनका शासन चल रहा। सातवाहन राजवंश, इनका 230 ईस्वी से 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक इनका शासन रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी आत्मसात साम्राज्य रहा। और फिर गोंडवाना साम्राज्य 157 ईसा पूर्व से 1751 ईस्वी तक। भारसीय राजवंश, रानी पद्मावती के नाग शासक 170 से 350 ईस्वी तक रहे। वाकाटक साम्राज्य 250 से 500 ईस्वी तक रहे। पल्लव साम्राज्य 275 से 897 ईस्वी तक 97 ईस्वी तक इसका साम्राज्य रहा। पूर्व मध्यकालीन मगध साम्राज्य के राजवंश लगभग 300 से 1200 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। बनवासी के कदम राजवंश 345 से 540 ईस्वी तक इनका शासन रहा। तालकाड़ के पश्चिम गंग राजवंश 350 से 1014 ईस्वी तक। रायका साम्राज्य 416 से 644 ईस्वी तक। वल्लभी के मैत्रक राजवंश, जिनको हम बंटार कहते हैं, 470 से 776 ईस्वी तक। पूर्वी गंग साम्राज्य 496 से 1434 ईस्वी। पुष्य भूति साम्राज्य 500 से 647 ईस्वी। चालुक्य साम्राज्य 543 से 1189 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य 550 से 1036 ईस्वी। मेवाड़ राजवंश 566 से 1949 ईस्वी। शशांक राजवंश, जिसको गौड़ राज्य कहते हैं, 590 से 626 ईस्वी तक। कश्मीर के काकरोट सम्राट 625 से 855 ईस्वी तक। सिंध के ब्राह्मण राजवंश 632 से 724 ईस्वी तक। चाहमान या चौहान साम्राज्य
650 से 1301 ईस्वी तक। उत्तराखंड के चंद राजवंश 700 से 1790 ईस्वी तक। मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य 1735 से 1982 ईस्वी तक। दिल्ली के तोमर राजवंश 736 से 1147 ईस्वी तक। मलावा के परमार राजवंश 800 से 1305 ईस्वी तक। और जजाक भुक्ति के चंदेल राजवंश 831 से 1315 ईस्वी तक। कश्मीर के उत्पल राजवंश 852 से 1012 ईस्वी तक। देवगिरी के यादव राजवंश 860 से 1317 ईस्वी। सोलंकी राजवंश 940 से 1244 ईस्वी तक। कश्मीर के लोहार राजवंश 1012 से लेकर 1320 ईस्वी तक। होयसल राजवंश 1026 से 1343 ईस्वी तक। बंगाल के सेन राजवंश 1070 से 1230 ईस्वी तक। कल्याणी के कलचुरी राजवंश 1130 से 1184 ईस्वी तक। काकतीय राजवंश 1158 से 1323 ईस्वी तक। असम के सुतिया सड़िया राजवंश 1187 से 1524 ईस्वी तक। मगधी मंगलायम का बान राजवंश 1190 से 1260 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत जो चली 1206 से 1526 ईस्वी तक। असम के ओहम राजवंश 1226 से 1826 तक। गुजरात के बाघेल राजवंश 1244 से 1304 ईस्वी तक। मुसनरी नायक राजवंश ये चला 1323 से 1368 ईस्वी तक। रेड्डी राजवंश 1325 से 1448 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक। मैसूर का ओडियर राजवंश 1399 से 1947 तक। गजपति साम्राज्य 1434 से 1541 ईस्वी तक। कोचीन का साम्राज्य 1503 से 1964 तक। मुगल वंश 1526 से 1857 ईस्वी तक। सूरी साम्राज्य 1540 से 1556 ईस्वी तक। चोग्याल साम्राज्य सिक्किम और लद्दाख के सम्राट थे। इनका जो कार्यकाल था 1642 से 1975 तक का था। मराठा साम्राज्य 1674 से 1948 तक। मुगल ब्रिटिश प्रभुत्व के मुस्लिम जागीरदार 1707 से 1856 तक। त्रावणकोर साम्राज्य 1723 से 1949 तक। सिख साम्राज्य 1801 से 1849 तक। और जम्मू कश्मीर का डोगरा राजवंश 1846 से 1952 ईस्वी तक। उसके बाद आप देख रहे होंगे 1876 से 1947 तक औपनिवेशक, मतलब आप कह सकते हो कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे देश में शासन किया। ये सब हमारे राजवंश थे। लेकिन कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भगवान बुद्ध और भगवान राम कैसे एक ही वंश के थे।